Good morning, friends. We are going to start the chapter number 1 of 7th class, that is a poem Daffodils. First of all, we should understand what is daffodils. Daffodils एक flower होता है और it is a poem which is written by William Wordsworth. He is an English poet and he is from England. इस पोएम में नेचर ऑफ ब्यूटी को सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये जो डैफोडिल्स है, फ्लावर्स हैं, वो नेचर में किस तरह से सुंदरता से नेचर को बहुत ब्यूटीफुल कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। लेट्स वार्म अप अ लिटिल। हैव यू एवर गॉन ऑन लॉन्ग वॉक्स व्हेन इन द कंट्री साइड? क्या कभी आप गए हो मतलब काफ़ी दूर तक अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप चले हो? डू यू फील इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड यू? क्या तुमने कभी अपने आप को मतलब प्रेरित महसूस किया जब तुमने अपने आसपास की ब्यूटी देखी? मतलब नेचर, इतना नेचर सुंदर है, कभी ऐसा फील किया? डज इट मेक यू हैप्पी? क्या तुम्हें उससे खुशी हुई? क्या तुम्हें उसको देखकर कुछ ऐसा लगा कि हाँ, इट इज़ नाइस? तो लेट्स रीड द पोएम। सारी जो पोएम है वो सिर्फ ब्यूटी जो होती है, नेचर, जो नेचर की ब्यूटी है उस पर बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर कवि ने अपने आप को क्लाउड से कंपैरिजन करा है। तो वो ये कह रहा है कि आई वेंडर्ड, वेंडर्ड का मतलब होता है घूमना या घूमा। कहता है कि मैं अकेला घूमा जैसे बादल घूमते हैं। अपने आप को इसने कंपैरिजन करा बादल से कि मैं बादलों की तरह अकेला घूमा। द फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जैसे बादल पहाड़ों और माउंटेन्स के ऊपर घूमते ना, तो वैसे ही मैंने अपने आप को महसूस किया, मैं भी ऐसे ही घूमा। वेन वेन ऑल एट वंस आई सा क्लाउड। जब मैंने एकदम से एक भीड़ देखी। यहाँ भीड़ का मतलब लोगों से नहीं है, यहाँ भीड़ का मतलब डैफोडिल से है। कहता है मैंने एकदम से एक भीड़ देखी, एक ग्रुप देखा। किसका? अ होस्ट। यहाँ होस्ट ग्रुप को कह सकते हो बेसिकली, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। डैफोडिल्स वही फ्लावर्स की बात हो रही है, गोल्डन जो सुनहरे होते हैं, क्योंकि वो येलो शेड में होते हैं, येलो से थोड़े से डार्क शेड में होते हैं। इट शुड बी कॉल्ड इन अ गोल्डन डैफोडिल्स। बिसाइड द लेक, लेक के पास। बेनेथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। यहाँ पर फिर से कंपैरिजन हुआ है। देखो कभी कभी क्या होता है, पोएम में बहुत चीज़ें एक्सप्रेस की जाती है जब हम नॉन लिविंग को लिविंग चीज़ से कंपैरिजन करते हैं। यहाँ भी फ्लटरिंग एंड डांसिंग जो है वो ब्रिज से कंपैरिजन किया गया है। इस चीज़ को, इस ये जो कंपैरिजन होता है बेसिकली हमेशा पोएम में होता है, जिसमें हम बहुत चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। तो हम अपनी लिविंग चीज़ों को नॉन लिविंग चीज़ों से बहुत अच्छे से कंपैरिजन करके अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये फूल डांस थोड़ी करेंगे, बट हम इसको इमेजिन करके कंपैरिजन करें। जैसे कि हवा जब चलती है तो मतलब चहचहाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं, या एटमॉस्फेयर खुश हो जाता है। तो यहाँ फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। जैसे पक्षी जो है चहचहाते हैं, उसी तरह फूल जो है हवा से जैसे लगता है कि वो डांस कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। अब यहाँ पर फिर से उसने कंपैरिजन करा कि वो जो कंपैरिजन है अब वो स्टार्स से कर रहा है। जैसे कि जो स्टार्स है वो शाइन करते हैं, वैसे ही डैफोडिल्स भी शाइन कर रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ट्विंकल होता है टिमटिमाना, मिल्की वे का मतलब है, जैसे आपको पता है जब आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी बोलते हैं, तो मिल्की वे उसी को बोले। कहते हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे वो टिमटिमा रहे हैं स्टार्स की तरह, मतलब एक झुंड में, मतलब इन द सेंस जब हम दूर से आसमान को ऊपर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वो टिमटिमाते हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं। तो उसने इससे कंपैरिजन करा है कि जो डैफोडिल्स है वो भी वैसे ही लग रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच्ड इन नेवर, नेवर एंडिंग लाइन का मतलब है जो कभी ख़त्म ही ना हो। तो मतलब जब वो दूर से उन्हें देख रहा तो उसने ऐसा पाया कि ये ऐसे लग रहे हैं कि जो कभी ख़त्म ही ना हो। क्योंकि जब आप आसमान को देखते हो, तारों को देखते हो, आपको ऐसा लगता है ना बहुत सारे हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो वो उसी से कंपैरिजन कर रहा है कि ये जो वो अपने आप को खिंचाव, मतलब अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं। नेवर एंडिंग लाइन जो ना कभी ख़त्म हो, इतने सारे फ्लावर्स उसने देखे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। यहाँ पर हम बे का मतलब लेंगे सी शोर। ये जो बे है इसका मतलब है सी शोर, जो किनारा होता है ना, वहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। इन द सेंस अलोंग विद द मार्जिन, जो उसका किनारा होता है उसके साथ बिल्कुल लगते ही जा रहा है। मतलब बेसिकली नेवर एंडिंग लाइन है। जो फ्लावर्स कहाँ से स्टार्ट हुए कहाँ तक हैं, मतलब हमारी नज़र में जितने आ जाए, क्योंकि जब हम आसमान में देखते हैं तो स्टार्स बहुत सारे होते हैं, बहुत आगे भी होते हैं। तो बेसिकली वो नेवर एंडिंग चीज़ होती है। तो ये भी उसी से कंपेरिजन किया गया है।
10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, मैंने एक ही बारी में, ग्लैंस का मतलब एक ही झलक में, जब हम जैसे हम आसमान में देखते हैं स्टार्स को एकदम से बहुत सारे दिख जाते हैं, कहते हैं मैंने एक ही बार में 10,000 देख लिया। हालांकि 10,000 इज़ नॉट अ पर्टिकुलर, कह सकते हो कि हाँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, वो बस अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है। 10,000 थोड़ी होंगे, क्या पता उससे ज़्यादा हो, उससे कम भी हो सकते हैं, बट वो एक एज्यूम करके बता रहा है कि मैंने एक ही बारी में 10,000 के करीब देख लिए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, मतलब यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर अपने जो ये फ्लावर्स हैं ना, मतलब टॉसिंग देयर हेड्स, अपने जो सर हैं वो हिला रहे हो, जैसे कि वो डांस कर रहे हो बड़े अच्छे तरीके से, मतलब अपने आप को इंजॉय कर रहे हों। द वेव्स बिसाइड देम डांस, जो वहाँ डैफोडिल्स के वहाँ वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो ऐसे लग रहा है डांस कर रही हैं। बट दे, यहाँ जो दे है वो फ्लावर्स के लिए ही यूज़ किया गया है। आउट डिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, बट लेकिन ये बता रहा है कि जो समुद्र की लहरें हैं ना, वो भी उसको फेल कर रहा है, मतलब इन द सेंस वेव्स की ब्यूटी भी उसने पीछे छोड़ दी उन डैफोडिल्स ने। तो वहाँ के जो फ्लावर्स है उसकी सुंदरता इतनी अच्छी है, इतनी खुश है कि जो वेव्स की लहरें हैं वो उससे भी बहुत आगे जा चुकी है। इन द सेंस उसकी सुंदरता कंपैरिजन अगर हम करके देखें स्पार्कलिंग वेव से, तो स्पार्कलिंग वेव्स भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। अ पोइट कुडंट बट बी गे, कहता है कि कवि के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय खुश होने के। गे का मतलब खुश होता है। इन सच जॉकन कंपनी, जॉकन कंपनी का मतलब होता है खुशनुमार कंपनी, मतलब जिसमें हम जब हम कहते हैं ना कि हाँ वी फील गुड, तो कहते हैं ऐसी कंपनी को, ऐसी संगति में पाकर खुद को वो इतना खुश हुआ। आई गेज्ड एंड गेज्ड, वो बोला कि मैं इतना निहारता रहा बट लिटिल थॉट, फिर उसने थोड़ा सा सोचा। अब ये थोड़े से आगे की बात है, इस लास्ट लाइन का जो मीनिंग है, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रोट, उसने सोचा कभी कभी, मतलब उसे ऐसा लगा कि जब वो, ये आगे की बात है, जब वो ये फील कर रहा था कि ऐसा लग रहा कि इससे सुंदरता सुंदरता भरी चीज़ उसने कभी देखी ही ना हो, क्योंकि उसको उस चीज़ को देखकर इतनी खुशी हुई कि वो एकदम से मतलब कहते हैं ना कि हम एकदम से मेमोराइज हो जाते हैं अपने आप को, वो बिल्कुल खो गया था उस चीज़ में। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफ्टन, मतलब कभी कभार। वेन ऑन माई काउच आई ले, जब भी मैं अपने काउच मतलब सोफे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट, अपने खाली समय में, और इन अ पेंसिव मूड, पेंसिव होता है जब हम थॉटफुल रहे, कोई हमारा ऐसा मूड हो जब हमें विचार विमर्श करना हो, या ये कह सकते हो पेंसिव में जब हमारा ऐसा मन हो कि जब हम कुछ ऐसा सोचना चाहते हो कि जब हमारे दिमाग में कोई और चीज़ ना हो, बट मतलब वी नीड सम रिलैक्सेशन, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज। इनवर्ड आइज मतलब जब उसे ऐसा फील होता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जब वो अकेला होता है ना, तो वो अपनी आंखें बंद करता है, और अपनी आंखें बंद करके वो वाला मोमेंट याद करता है जो उसने डैफोडिल्स का देखा। क्योंकि बेसिकली हम जो क्या सोचते हैं जब हम फ्री होते हैं ना, तो हम अपने जो हमारे जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं जो हमने स्पेंड कर दिए, हम बेसिकली उन्हीं को सोच कर खुश हो जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, तो हमारा दिल जो होता है खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, तो कभी कहता है कि जब मैं खाली समय पर अपने काउच पे लेटा होता हूँ और मेरा मन करता है कि कुछ ऐसा, मेरे थॉट्स आते हैं माइंड में, और मेरा थोड़ा सा मूड होता है कि कुछ खुशनुमा चीज़ें सोचने का, तो वो जो है अपनी आंखें बंद करके अकेले अकेले बैठ के अपने आंखें बंद करके ये इन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसने अपना टाइम डैफोडिल्स पे लगाया, वो मूवमेंट क्रिएट हुआ था, तो उस चीज़ को रिक्रिएट करता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील, फिर उसका जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और जो डैफोडिल्स की तरह नाचने लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ में इतना खो जाता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। थैंक यू।